अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक के यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं। नकल कफाले, फाइनल एग्जिट, ग्रुप मतलूब, इकामा सस्पेंड, कफाले, फाइनल एग्जिट के बाद कफाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या किस तरीके से ले सकते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह का सवाल करते हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि स्वदेश वीडियो और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, ब्रो मेरे पास इकामा कार्ड नहीं है, अफसर पे इकामा ऑनलाइन है, उस पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एडमिशन मिल जाएगा, न्यू आया हूँ, 2 मंथ हो गया है। देखिए, अगर आपका डिजिटल इकामा है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बुक करें, ड्राइविंग जाके बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वर्चुअल यानी कि जिसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, अगर आपके पास इकामा नहीं है तो आप अपना ऑनलाइन भी इकामा को शो करके अपना काम करवा सकते हैं, डिजिटल इकामा चल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हाय बॉस, आई नीड टू अनदर कंपनी इकामा आफ्टर 2 मंथ एक्सपायर इन क्यूबा, नो कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इज पॉसिबल टू गो। गो का मतलब भाई, यहाँ पे आप लोग सवाल जो करते हैं सारे सवाल को क्लियर नहीं करते हैं। गो का मतलब कहाँ गो, घर जाने का बात कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में जाने का बात कर रहे हैं। तो आप लोग अपना सवाल यार पूरा कंप्लीट टाइप कर लिया करो ताकि मुझे आसानी हो। इस सवाल को मैं छोड़ देता हूँ, आज चलते हैं देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई है टेम्परेरी वर्क वीज़ा पर हूँ सऊदी अरेबिया में, जो कि 6 मंथ का वैलिड है, बट एक्सटेंड करने में से 1 ईयर चल जाएगा, बट मुझे वीज़ा पर कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, जो सेल्फ बेनिफिट आया है मैं कंपनी छोड़ कर के दूसरे जगह पे कफाला कर ले सकता हूँ, प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिएगा। मेरा भाई इस वीज़ा में नहीं तो इकामा जनरेट किया गया, नहीं तो अदर आईडी। देखिए, अगर आप अपना टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे आए और आपका इकामा वगैरह इशू नहीं हुआ है, आप दूसरे कंपनी में कफाला लेना चाहते हैं। देखिए, टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे ये मुश्किल है कि आपका वर्क वीज़ा नहीं है, टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, तो आप दूसरे जगह पे कफाला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब रीज़न ये है कि आपका टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे आईडी इशू ही नहीं होता है। वो टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है 6 महीने का, 9 महीने का, 3 महीने का। उस वीज़े पे आप सिर्फ काम कर सकते हैं पासपोर्ट के थ्रू, और उसके बाद आपको एग्जिट जाना पड़ता है। आप उस पर कफाला ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते, तो मैं उस पर आपको कोई बात ही नहीं बता सकता। हाँ, अगर आपका वर्क वीज़ा होता, आप यहाँ आते, आपका इकामा नहीं बनता, तो उस सूरत में हो सकता था मैं आपका मौका इकामा बनवा देता, मौका इकामा बन जाता, तो फिर आप अपना इकामा नंबर देकर कि किसी कंपनी कफील के पास कफाला ले लेते हैं। लेकिन टेम्परेरी वर्क वीज़ा का आप कफाला नहीं ले सकते। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, सऊदी अरेबिया में मुझे 3 मंथ हो गया है और इकामा और हमारा कफील इकामा नहीं बनाया है, क्या मैं दूसरे कंपनी में जा सकता हूँ? देखिए, 3 महीना हो गया, यानी कि 90 डेज आपका जो प्रोबेशन पीरियड वो भी खत्म, आपका जो वीज़ा का टाइम था वो भी खत्म। आप दूसरे कंपनी में कफाला ले सकते हैं अगर आपका कफील कंपनी इकामा नहीं बनाता है तो। अब यहाँ पे बात होता है कि बहुत सारी कंपनी आपसे इकामा नंबर मांगती है, उसके बाद आपका कफाला लेती है। क्योंकि आपका इकामा बना ही नहीं है तो आप कफाला ले भी नहीं पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपका एक मौका इकामा बना दूंगा, यानी आपके वीज़ा पे आपका इकामा नंबर इशू करवा दूंगा। आप उस इकामा नंबर को शो करके अपना कफाला ले सकते हो, उस इकामा नंबर से कीवो बना सकते हो, अफसर बना सकते हो, मतलब यहाँ का जितना भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन उसको आप रजिस्टर कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो, तो उस पर आपको ईजी हो जाता है कफाला लेने के लिए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो ब्रदर, माय इकामा विल बी एक्सपायर फर्स्ट वीक ऑफ जून, कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सपायर लास्ट डेट ऑफ जून, आई वांट टू कफाला विदाउट कंपनी परमिशन लीगल, देन विल रिन्यू माय इकामा बिफोर एक्सपायर बिकॉज दे डोंट गिव मी कफाला, हाउ कैन आई use my termination option based way to make sure the kafala without legal issues, without any current company permission. My company always misuse their authority and make exit without employee permission or reject the transfer kafala. Thanks in advance. देखिए, इन भाई का सवाल है कि इनका इकामा जो है
एक्सपायर हो रहा है 1 तारीख को, एक्सप्लेन एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 तारीख को इनका इकामा एक्सपायर हो रहा है, 30 तारीख को जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, लेकिन इनकी कंपनी जो है पहले ही इकामा, ये इनकी कंपनी नहीं, सारी कंपनी ऐसा करती है। अब लीगल आपको ट्रांसफ़र लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं? जिनका भी इकामा वैलिड होगा, अगर आपको लीगल कफाला लेना है, उसका बहुत ही गंदा रास्ता है, इजी नहीं बोल सकता। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका इकामा वैलिड है, आप कफाला लेने जाते हो, तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। आप ये रूल नहीं बोल सकते, ये बंदे को परेशान करने का रास्ता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपका इकामा वैलिड है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे नोटिस पीरियड पे, ठीक है। आपने टर्मिनेट कर दिया, अब कंपनी, क्योंकि आपका इकामा वैलिड है, अब सेकंड अप्रूवल आपके कंपनी का चाहिए, जो करेंट कंपनी है, और वो अप्रूव करेगी नहीं तो आपका कफाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि बंदा परेशान कैसे होगा। अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, आपका इकामा वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, आपको ग्रेस पीरियड मिल गया 60 डेज़ का, 90 डेज़ का, जो भी आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड चालू हो गया, उस 30 डेज़ के अंदर, 60 डेज़ के अंदर अगर आपने कफाला या फाइनल एग्जिट नहीं लिया, तो क्यूबा की तरफ से आपको हुरूप लग जाएगा। यानी कि गलती उसका, उसने आपका कफाला नहीं दिया और उसका सजा मिलेगा आपको कि आपको हुरूप लग जाएगा क्यूबा की तरफ से। अब हुरूप लग गया तो आपका फिर कफाला नहीं होगा, यानी कि ले दे के आप ही को परेशानी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सऊदी अरेबिया में अगर आपको कफाला लेना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका इकामा एक्सपायर हो, उस पर आप कफाला लो, आपको कोई झंझट नहीं है, इन सारे झंझट से बच जाओगे। हाँ, अगर आपका कंपनी आपको अप्रूवल दे देता है तो आप आराम से मूव ऑन कर सकते हो, बाकी ऐसे आप बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे हुरूप लगा है, ऑटो हुरूप, अब इसका क्या हल है, प्लीज़ इंफॉर्मेशन दो। देखिए, ऑटो हुरूप से लीगल, ऑटो हुरूप का मतलब आप लोग समझ लें कि ऑटो हुरूप लगा है आपको, अब सॉरी क्यूबा की तरफ से, क्यूबा की तरफ से आपको ऑटो हुरूप लगा है, आप कफाला नहीं ले सकते, फाइनल एग्जिट लीगल नहीं ले सकते। इसका जो रास्ता है वो ये है कि आप मुझसे रास्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपका हुरूप हटवाऊंगा, उसके बाद आप अपना कफाला या फिर फाइनल एग्जिट ले सकते हो, या फिर हुरूप के केस में आप फाइनल एग्जिट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कफाला लेने के लिए सोच रहे हो तो फिर मुझसे रास्ता करो, मैं आपका हुरूप हटवाऊंगा, उसके बाद आप कफाला ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसका और कोई हल नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई आमिल मंजली का इकामा एक्सपायर हो तो ट्रांसफ़र हो सकता है? देखिए, आमिल मंजली साये खास चाहे कोई भी हो, जो भी डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, ये बहुत ही मेरे हिसाब से, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर और कमर्शियल वर्कर दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो कमर्शियल वर्कर इकामा एक्सपायर पे तो कफाला ले लेता है, इजीली हो जाता है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर का अगर इकामा भी एक्सपायर हो तो भी वो कफाला नहीं ले पाता, उसके कफील का परमिशन चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको मकतब अमल जाके कंप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे कफील ने मेरा इकामा रिन्यू नहीं किया, मेरा इकामा एक्सपायर है इतने इतने मंथ से और मुझे कफाला चाहिए, तो वहाँ से आपको परमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर मेरा इकामा एक्सपायर है, डोमेस्टिक वर्कर में आते हो आप और आप इजीली कफाला ले लोगे, तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके कफील का परमिशन लाजिम चाहिए, बिना उसके परमिशन के होगा ही नहीं, या फिर वो ट्रांसफ़र पेपर आपको देगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई 3 मंथ 17 दिन हो गया है, ऑनलाइन किया हूँ, अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है। ये एम्बेसी से फाइनल एग्जिट के बारे में पूछ रहे हैं कि 3 मंथ 17 दिन हो गए। भाई एम्बेसी से आप फाइनल एग्जिट अप्लाई करोगे, 3 मंथ 17 दिन तो छोड़ो, अगर आपको 6 महीना भी हो गया तो भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगा या आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, क्योंकि एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। बस तरीका यही है कि आप एम्बेसी से आओ, एम्बेसी जाकर बात करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई करवाओ और पता करो कि कब तक फाइनल एग्जिट लगेगा आपका। ये एक तरीका है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, मैं अगर कंपनी से भागता हूँ तो मुझे पे केस करेगा या हुरूप डालेगा, प्लीज़ भाई बता देना। भागता का मतलब ये ठीक से लिखना भी इन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आप कंपनी से भागते हो तो मोस्टली आप लोगों के साथ 2 ही चीज़ होता है, आपके ऊपर या तो मतलूब डालता है या तो हुरूप डालता है। अब मतलूब जो है आपको रेयर केस में डालता है कंपनी, कफील तो फटाक सा डाल देता है, कंपनी जो है रेयर केस में मतलूब डालता है, हाँ हुरूप डाल देता है।
तो जो लोग भी भागते हो उसके ऊपर हुरूफ लग जाता है। हुरूफ के केस में आपका लीगल, फाइनल एग्जिट और कफाला दोनों नहीं होता है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है, तभी आप लोग भागें। और इतने सारे सवाल जो आप लोग करते हैं, आप लोगों के लिए मैंने बार बार बोला, हर वीडियो में बोला है और हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आप लोग जो कमेंट में सवाल करते हो इसका इतना जवाब जो देना पड़ता है वो मैं नहीं दे पाता हूँ सही तरीके से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग मुझसे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में ऐड हो जाया करें। वहाँ पे मैं आपके सारे सवाल का भी जवाब दूंगा, जो कि मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ। तो वहाँ पे आप अपना हर सवाल करें, मैं इंशाल्लाह वो सारा जवाब भी दूंगा, सारा तरीका भी बताऊंगा, जो मुनासिब होगा हेल्प भी करूँगा। और ये सर्विस पूरी तरीके से फ्री है, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में ऐड हो जाया करें, जो डेली में सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ। तो वहाँ पे ईजी होता है इन सारे सवाल का जवाब देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ खुद को समझना पड़ता है, खुद को समझाना भी पड़ता है, दूसरों को भी समझाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया है। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या आपका कोई सवाल होता है तो डेली मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवालों को कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सारे सवाल का जवाब भी दूंगा, जो तरीका होगा वो भी बताऊंगा, और जहाँ तक मुनासिब होगा उससे मैं हेल्प करने का भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से और हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए